गया दूसरा कारपेंटर। जब वो दूसरा कारपेंटर आया तो उसको भी वही समझाया जा रहा है कि देखो भाई ये करना है, ये करना है। वो आके उसने देखा, कहने लगा यार काम तो छिड़ा हुआ है। बोले हाँ छिड़ा हुआ था, लेकिन जो पहले वो काम कर रहा था उसका कहीं ठेका और भी चल रहा है, तो वो वहां चले गए, पहले वो काम निपटाएंगे। उसने हकीकत नहीं बताई, सच्चाई नहीं बताई, उसने कुछ और बात कह के टाल दिया कि वो जी वहां चले गए। हकीकत बताता तो शायद वो लोग भी चले जाते, वो भी ना करते। हाँ। अब चूंकि ये जो दूसरा कारपेंटर आया है ये नमाजी परहेजगार है, इसकी बात हो गई, पैसे की लेन देन हो गई, सब डिसाइड हो गया। बोले जी कब से शुरू कर रहे हैं? बोले जी हम सुबह से आ जाएंगे। बोले जी देखिए आप सुबह से आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए, 3 दिन मेरे पास बाकी रहते हैं, 3 दिन में आपको ये कंप्लीट करके देना है कलर के साथ। उसने बोला आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हम इसको फारिग कर देंगे। दूसरा दिन हुआ, दूसरा कारपेंटर आया। अब जब वो दूसरा कारपेंटर जिस दिन आया है, इत्तेफाक से वो दिन जुमेरात का था। वो वहां पहुंचे हैं, सारा दिन काम किया है। मगरिब की अजान हुई, अजान से पहले उसने बच्चे को भेजा, बोले जाओ यार फटाफट जलेबी लेके आओ, जुमेरात है और हमने जलेबी बांटनी है। उसको नहीं मालूम है कि भी यहां कोई मजार भी है, कोई जियारत भी है, कोई बुजुर्ग भी है, उसको अभी इस चीज का पता नहीं है। ना जानते हुए भी उसने जलेबी मंगवाई है जुमेरात के दिन, जलेबी पूरे हॉल में बंटवाई है, कास्ट को भी बांटी है, सबने खाई भाई, अगरबत्तियां जलाई है। नमाज पढ़ने का बिल्कुल पाबंद, अपने जो 3 लड़के उसके साथ में उनको भी नमाज का पाबंद किया हुआ कि जी नमाज के टाइम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे। यानी बहुत नेक लोग थे। उन्होंने काम शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, और काम शुरू किया, सारा दिन काम किया, सारी रात काम किया। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो काम करते रहे। एक दिन गुजरा, अब दूसरा दिन हुआ, वही हस्बे मामूल, सारा दिन काम किया। अब इन्होंने क्या सोचा कि अब घर जाना मुनासिब नहीं है, अब हम यहां रात को भी काम करके फारिग करेंगे। ये उस दिन भी रात को वहां रुक गए। अब ये फारिग करने के चक्कर में कि हम जल्दी से फारिग कर देंगे यार, 2 बज गए अहमद, रात के 2 बज रहे हैं। इन्होंने सोचा यार कुछ खा लिया जाए। अब चूंकि ये खाना घर से लेके जाते थे बेचारे, अच्छा, इन्होंने अपना खाना वाना वहां निकाला है, खाना लेके बैठ गए। 2 बजे का टाइम है। अब जब अंदर हॉल में वो काम कर रहे हैं, इन्होंने हॉल छोड़ के बाहर आ गए, और जहां मेकअप रूम है, शायद अंबर तुमने देखा हो तो मेकअप रूम के पास जगह थी, इन्होंने वहां चादर बिछाकर अपना खाना वाना रखा। अब ये खाने के लिए तीनों बैठ गए। अब जब ये बैठे, इन्होंने निवाला तोड़ा है और निवाला मुंह तक जाने लगा है, तो इन्होंने क्या सुना कि अंदर कोई कील ठोंक रहा है हॉल के अंदर। वहां तो कोई भी नहीं। ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार चौथा तो कोई भी नहीं है, पूरे हॉल में कोई नहीं है, तो ये कीले कौन ठोक रहा है? इसने कहा कि जाओ जाके देखो। उठा, एक उनमें से उठा और जाते हुए कहने लगा मैं अकेला नहीं जा रहा यार। कहने लगा यार तू भी इसके साथ चला जा। ये 2 उठे, अब ये जा रहे हैं हॉल की तरफ कि वो जो ठोकने की आवाज आ रही है वो कौन है। ये हॉल की तरफ गए, 2 कदम बढ़े, आवाज रुक गई है, आवाज बंद हो गई। ये वापस पलटे। अब जब पलटे हैं, इन्होंने देखा तो इसने फिर डांटा, कहने लगे यार अंदर देख क्या कौन है, अंदर तक जाओ। ये फिर बढ़े तो अचानक रंदा चरने की आवाज आती। रंदा चलता है ना, यानी जो लकड़ी छीला जाता है, हाँ। तो कोई रंदा चला रहा है। लेकिन ये कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ये बजाय अंदर जाने के वापस भागे उसकी तरफ और कहते तू सुन रहा है? कहने लगा मैं भी सुन रहा हूं, रंदा चलने की आवाज आ रही है, लेकिन वो चला कौन रहा है? ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और वो जो तीनों नमाजी हैं, हाँ। वो ये सोच रहे हैं कि अंदर कौन है मौला। ये तीनों उठते हैं और अल्लाह का नाम लेके दरवाजा खोलते हैं हॉल का। जब हॉल का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, और इनके साथ मार पिटाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने क्या सोचा कि बजाय इसके कि खाना वहां खाएंगे, कहने लगे खाना यहीं ले आओ। इन्होंने उस जगह जहां से वो ड्रिल चलने की आवाज थी, जहां वो कीले ठोकने की आवाज थी, वहां खाना रखा। इन सब ने वहां खाना खाया, क्योंकि ये लोग पाक साफ थे। पाक साफ थे। इन्होंने वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद ये अपने काम में लग गए। अब जब काम में लग गए, अब चूंकि इनके पास 1 दिन बचा है और काम इतना है कि वो 1 दिन में फारिग हो नहीं सकेगा, क्योंकि कलर भी करना है। डायरेक्टर से मुलाकात होती है। डायरेक्टर कहता है भाई आप ये कैसे फारिग कर देंगे? बोला भाई मैंने 4 लोग और बुलवा लिए हैं कलर वाले, जो रात में आके कलर कर देंगे। वो कहता देखो मेरी जबान खराब ना हो, मैंने कल ड्रामा ओपन करना है। बोला बस कुछ नहीं, आज का दिन तो है ना हमारे पास। बोले हाँ। बोले ठीक हो गया।
अब ये सोच के कि भाई कलर भी करना है, इन्होंने पूरा सेट कंप्लीट किया, कलर के डब्बे वब्बे ला के सब स्टैंड बाय कर दिए, ब्रश व्रुश सब रखे हुए। अब ये इंतजार कर रहे हैं उन चारों का कि जो कलर वाले आए तो शायद ये कलर भी निपटा दें, अगर वो नहीं आएंगे तो ये कलर भी हमको ही करना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं, टक टुक छोटे छोटे कामों में लगे हुए। अब रात होना शुरू हो गई है और कलर वाले फोन नहीं उठा रहे जिन्होंने आना है। ये सोच रहे हैं या अल्लाह अगर नहीं आए तो क्या होगा। बोले यार तू एक काम कर, तू जाके उन्हें ले आ। बोले भाई अगर मैं घर गया और वो नहीं मिले तो। बोले कुछ नहीं, वो ना मिले किसी और को लिया, कोई भी कलर वाला लिया जो इसको कलर कर दे ताकि हमारी जान छूटे। इन्होंने बड़ी ट्राई की और कोई कलर वाला ना मिला। इन्होंने ये बेहतर जाना कि यार एक काम करते हैं कि हम 2 दिन के जगे हुए हैं, हम घर चलते हैं, फ्रेश होके वापस आते हैं और दिन में आके कलर कर लेंगे। इन्होंने बोला ठीक हो गया, हमारे पास सारा दिन है और सारी रात पड़ी है। बोला ठीक हो गया। अब ये यहां से निकल गए हॉल से फ्रेश होने के लिए कि हम रात में वापस आके कलर वलर मार देंगे, हमको एक दिन ही अपने पास। घर गए। जानते हो घर जाने के बाद जब ये वापस आते हैं दूसरे दिन सुबह कि हम आके कलर कर लेंगे, तो अहमद जब ये वहां पहुंचते हैं हॉल पर तो क्या देखते हैं कि वो पूरा सेट कंप्लीट है विथ कलर के साथ। कलर किसने किया? कलर किसने किया ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कलर वाले तो आए नहीं, हमने कलर किया नहीं, फिर ये कलर कैसे हो गया। तो वहीं बराबर में चाय का होटल भी है, तो वहां एक मस्त आके बैठता था, मस्ताना आदमी, मस्त था, बड़े बड़े बाल, मैला कुचैला सा था वो। पठान चाय लेके अंदर आने लगे। किधर जा रहे हो? बोले चाय लेके। बोले रहने दो। हाँ। बोले किधर? बोलो काम खत्म हो गया उन लोगों का। कौन कह रहा है? वो मस्त जो बैठा हुआ है। बोला उनका काम खत्म हो गया, अब चाय लेके किधर जा रहा है? बोला पागल हो गया, अभी तो कितना काम बाकी है। तो वो मुस्कुराया, बोले जा जाके देख काम सारा हो गया। जब वो चाय लेके अंदर आया तो ये सब बैठे हुए हैं और काम सारा कंप्लीट है। पठान ने आके उनसे कहा, किन से? वो जो कारपेंटर लोग थे। कहने लगे यार आपने इतनी स्पीड दिखाई, ऐसा क्या किया? बोले यार आपस की बात है, खुदा जानता है ये हमने नहीं किया। तो बोला मैं जानता हूं फिर ये किसने किया। बोला किसने? बोला आओ मेरे साथ। वो उनको लेके होटल पे गया जहां वो मस्त बैठा हुआ था। वो जब वहां जाते हैं तो उस मस्त को देखते हैं तो बोलते हैं ये। बोले इससे पूछो ये तुम्हें बता देगा कि ये किसने किया। बोलते हैं भाई साहब, ओ भाई। उसने ऊपर देखा, बोले कुछ रह गया है क्या? क्या कह रहा है? कुछ रह गया है क्या? कुछ रह गया है क्या? ये समझ गया कि ये वो नहीं है जो दिख रहा है। बोला मगर कैसे? बोला तेरी वजह से, तेरी वजह से। ढूंढ ढूंढ अपने अंदर कोई ऐसी चीज, वो क्या चीज थी जो तेरी अदा किसी को पसंद आई और तेरा सारा काम आसान हो गया। मतलब कहने का ये है कि वो जो पहले वाली जो टीम थी, हाँ, कारपेंटर्स की, वो जरा शराबी वराबी थी और थी, नापाक रहते थे, तो इस वजह से उनकी पिटाई की थी, कुट लगी उनकी, जिन्नात ने पिटाई लगा दी उनकी। बिल्कुल लगा दी। और वो जो दूसरी, वो जो कारपेंटर की पार्टी थी, वो नमाजी थे, नमाजी पार्टी थी और पाक थे वो लोग। पाक थे वो लोग। तो चूंकि वो जो शय जो हस्ती थी वहां वो भी पाक थी, वो भी पाक थी, वो उनके साथ में शामिल हो गई और उनकी मुश्किल को भी आसान कर दिया। उनकी मुश्किल को भी क्या बात आसान कर दिया। यानी हमें इस कहानी से ये दर्स मिला है कि पाक रहना चाहिए। वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो इतना खुश हुआ डायरेक्टर उनके उस काम से कि यानी अनएक्सपेक्टेड हो गया। वो कह रहा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता जैसा तुमने कर दिया। उसने खुश होके उन तीनों को 5-5 हजार रुपए इनाम भी दिए और काम के पैसे जो थे वो उनको अलग दिए। होए